Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आतिर की शादी को लेकर तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? तुम्हारे चेहरे पर ये दुख और तकलीफ क्यों है? तंजीला बोलो, जवाब दो, बोलो। क्योंकि मेरे लिए ये सब इतना आसान नहीं है। हाँ, कहा था मैंने कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन आतिर को बुलाना मेरे लिए इतना आसान नहीं है।
उसकी जिंदगी के आखिरी वक्त में कुछ पल खुशी के पैदा करने की कोशिश ना करते? अगर ये बात सच है तो मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, लेकिन अब तुम तंजीला का सामना कैसे करोगे? तुम जानते भी हो कि वो कितना दुखी है। जानता हूं, यही सोच सोच के तो मैं परेशान हूं कि मैं तंजीला के सामने कैसे जाऊंगा। खैर, जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ अनिया के साथ से। बहरहाल अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुम्हारी तंजीला के साथ तफसीली मुलाकात बहुत जरूरी है, ताकि तुम उसे सारी सूरत हाल से आगाह कर सको और उसे समझा सको। मम्मा, क्या हम घर वापस कभी नहीं जाएंगे? नहीं, जब बाबा लेने आएंगे तब भी घर वापस नहीं जाएंगे? नहीं, तब भी नहीं। अब हम यही रहेंगे, नाना भूतिया। यही हमारा घर है। मम्मा, आपको पता है मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ बाबा नहीं आ सकते। वो आपको बहुत डांटते मारते भी हैं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है मम्मा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं। वो बाबा है आपके। उनका झगड़ा मुझसे है, आपको उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप सो जाओ बेटा। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी, तुम फिक्र मत करो। और अगर ना भी आ सकी तो तुम्हारा गिफ्ट पहुंच जाएगा। अपना ख्याल रखना। ठीक है, खुदा हाफिज़। क्या पहन कर जाऊं? मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं। और फिर आफिया के लिए गिफ्ट भी चाहिए होगा। क्या करूं? सुबह फैसले से बात करती हूँ। फैसल, हाँ बोलो। वो मुझे मार्केट जाना है। मार्केट आज जाना जरूरी है? हाँ, आफिया का बर्थडे है, उसके लिए गिफ्ट लेना है। और मुझे अपने लिए भी कुछ सामान और कपड़े चाहिए। अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम में चलें? ठीक है, जैसे तुम्हें कन्वीनियंट। ठीक है, तुम शाम में तैयार है ना? मैं जैसे ही आऊँगा साथ ही चलें। तंजीला, ऐसा करो कि तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अभी ले जाता हूँ। लेकिन तुम्हारा ऑफिस? उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं बाद में चला जाऊँगा। तुम तैयार हो जाओ। ठीक है। हेलो।
सुभान तुम सुबह सुबह आ गया। आज घर में कोई था नहीं, सोचा नाश्ता तुम्हारे साथ करूं। अच्छा किया, लो ना। वैसे तुम क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं यार, मैं फैसल के बारे में सोच रहा था। क्या? यार उस्मान, उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा है। मुझे समझ नहीं आ रही वो चाहता क्या है। क्या मतलब? एक तरफ तो वो खुद मेरे पास आया कि वो तंजीला को तलाक देना चाहता है ताकि वो दोबारा मुझसे शादी कर सके, और दूसरी तरफ अजीब अजीब सी बातें करता है। मुझे समझ नहीं आ रही वो आखिर चाहता क्या है। तुम्हें सहन पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं। तुम वही करो जो तुम्हें सही लगता है। तुम अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ तंजीला भाभी पर रखो। वो सब तो ठीक है, मैं खुद भी यही चाहता हूं। यार उस्मान, मैं तंजीला के बगैर नहीं रह सकता यार, लेकिन इस लेकिन वेकिन को छोड़ो। जब वो खुद तंजीला भाभी के साथ नहीं रहना चाहता, वो अपनी मर्जी से तलाक दे रहा है, तो फिर परेशानी कैसी? तुम शरई तौर पे उन्हें अपना सकते हो, उनसे शादी कर सकते हो। लेकिन अगर तंजीला ही ना मानी तो? सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, तंजीला के दिल में अपने लिए नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। हेलो, कहाँ हो तुम? क्यों? खैरियत? सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है। तुम ऐसा करो कि तुम 12 बजे तक मॉल पहुंचो, मैं तंजीला के साथ वहीं जा रहा हूँ। मगर क्यों? मैं क्या करूंगा वहां पे? अब ये भी मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम वहाँ पहुंचो, मैं तुम्हें वहाँ पहुँच कर बताता हूँ। ओके, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। क्या हुआ? मॉल में बुलाया, वहां तंजीला के साथ आ रहा है। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ ना। रिलैक्स उस्मान, 12 बजे बुलाया है, 12 बजे जाऊंगा। फैसल, हाँ सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम तलाश कर रहे हो किसी को? क्या हो गया तंजीला? मैंने यहाँ किसे तलाश करना है? तुम्हारे साथ आया हूँ शॉपिंग के लिए। अच्छा, तुम ऐसा करो कि मुझे एक ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करनी है। तुम मुझे आके कपड़े देखो, मैं कॉल करके आया। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। आखिर कहाँ हो तुम? मैं बस पहुंच गया 2 मिनट में। अच्छा जल्दी करो, मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। ओके, पहुंचो। ओके।
तंजीला, तुम अपने आप से तो झूठ बोल सकती हो, लेकिन मुझसे नहीं। भले आज हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन कभी ये रिश्ता इतना मजबूत था कि हम दोनों एक दूसरे का साया थे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती एक औरत पर हाथ उठाते हुए? वो मेरी बीवी है, मैं उस पर हाथ उठाऊं या उसको मारूं? तुम कौन होते मेरे से सवाल करने वाले? शौहर होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जब जी चाहे तुम उस पर हाथ उठाओ या उस पर जुल्म करो।